नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार के रूप में काम कर रहे टेस्ला के सीईओ एलन मस्क जिस तरह से सरकारी खर्चों को कम करने के लिए सरकारी नौकरियों में कटौती कर रहे हैं, उसके चलते वह लोगों के गुस्से का शिकार भी हो रहे हैं। कुछ लोग ऑनलाइन मंचों पर एलन मस्क के खिलाफ गुस्सा निकाल रहे हैं, तो कुछ ने उनकी गाड़ियों और टेस्ला के शोरूमों पर अपना गुस्सा उतारा है। सोशल मीडिया पर टेस्ला के वाहनों को नहीं खरीदने की अपील के चलते जब उसकी बिक्री घटने लगी तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक नई टेस्ला कार खरीदी ताकि लोगों के बीच एक पुख्ता संदेश जाए और एलन मस्क की कंपनी संकट से उबर सके। ट्रंप के इस कदम का लाभ एलन मस्क को होता भी दिख रहा है। हम आपको बता दें कि जो ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है वह दर्शा रही है कि इस महीने टेस्ला के इलेक्ट्रिक वाहनों की रिकॉर्ड बिक्री हुई है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक 15 मार्च तक बिके सभी वाहनों में टेस्ला कारों का 1.4% हिस्सा था, जो पिछले साल इसी अवधि में 0.4% था। अमेरिका की राष्ट्रीय कार शॉपिंग वेबसाइट के विश्लेषकों ने कहा है कि महीने के दूसरे भाग में यह हिस्सा और बढ़ सकता है। फरवरी में टेस्ला की कारों की बिक्री का प्रतिशत 1.2 था। पिछले साल के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे अमेरिका में बिके इलेक्ट्रिक वाहनों में टेस्ला की हिस्सेदारी 8.1% थी। हम आपको बता दें कि एलन मस्क ट्रंप प्रशासन के सरकारी दक्षता विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे अमेरिका में लोगों ने संघीय कार्यबल में कटौती तथा वैश्विक मानवीय कार्यक्रमों को निधि देने वाले अनुबंधों को रद्द करने में उनकी भूमिका को लेकर टेस्ला टेकडाउन नाम से प्रदर्शन किए हैं। सोशल मीडिया पर अमेरिका और कुछ यूरोपीय देशों में ऐसे टेस्ला मालिकों की पोस्ट की भरमार है जिसमें दिखाया गया है कि वे एलन मस्क के प्रति गुस्से में अपने वाहन छोड़ रहे हैं। हम आपको यह बता दें कि कॉर्पोरेट कंसल्टेंट फ्रेड मैककिनी ने पिछले महीने एलन मस्क के प्रति अपनी नापसंदगी दिखाने के लिए अपने 2018 के टेस्ला मॉडल 3 को बेच दिया था। लिंक्डइन पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा था कि मैंने अपनी कार पर आई हेट मस्क लिखा, एक बम्पर स्टिकर लगाने के बारे में सोचा, लेकिन कार बेचना बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कहा था कि अगर आप एक नई ईवी खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो किसी भी परिस्थिति में टेस्ला खरीदने पर विचार ना करें। हम आपको यह भी बता दें कि हालिया डेटा से यह भी पता चला है कि पिछले महीने नई टेस्ला के लिए खरीदारों का विचार घटकर 1.8% रह गया, जो अक्टूबर 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है। मार्केट रिसर्च फर्म कॉक्स ऑटोमोटिव के अलग अलग अनुमानों से पता चला है कि टेस्ला की बिक्री में फरवरी में 10% की गिरावट आई है, जो कि साइबर ट्रक पिकअप, मॉडल 3 सेडान और मॉडल वाई एसयूवी की बिक्री घटने की वजह से हुई है। हम आपको याद दिला दें कि पिछले साल नवंबर में ट्रंप के चुनाव के बाद से टेस्ला के शेयरों में तेजी से उछाल आया था, इस उम्मीद में कि कंपनी के लिए नए प्रशासन के तहत रोबोट टैक्सीज को रोल आउट करना आसान होगा। लेकिन अब टेस्ला के प्रति बढ़ती नाराजगी एलन मस्क के लिए चिंता का सबब बन गई है। दरअसल एलन मस्क की सरकार में बढ़ती भागीदारी के चलते उनके फैसलों से नाखुश लोग उनकी कंपनी पर गुस्सा उतार रहे हैं। ऐसे लोगों में टेस्ला वाहनों के मालिक भी हैं और टेस्ला वाहन खरीदने की इच्छा रखने वाले लोग भी हैं। हालांकि दूसरी ओर आंकड़े यह भी दर्शा रहे हैं कि टेस्ला के दीवानों की कमी नहीं है। बहरहाल टेस्ला ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि इस साल उसके वाहन व्यवसाय में वृद्धि होगी। विशेषज्ञों का भी कहना है कि फोर्ड, किया और हुंडई के ईवी के साथ साथ इस्तेमाल की गई टेस्ला गाड़ी की कीमतों में भी गिरावट आई है, जिससे इनकी बिक्री बढ़ने की उम्मीद है। विश्लेषकों ने तो यह भी कहा है कि टेस्ला के सेकंड हैंड वाहनों की कीमतों में और गिरावट आने की संभावना है। देखना होगा कि एलन मस्क की कंपनी के लिए आने वाले दिन कैसे रहते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।